हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और बहुत समय बाद हम आपके साथ एक चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करेंगे शनि के गोचर के ऊपर कि शनि का गोचर मीन राशि में 2025 में होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक स्लो मूविंग प्लैनेट 30 महीने के लिए एक राशि में रहने वाला है, तो उसका असर डेफिनेटली आपकी जन्म कुंडली में देखने को मिलता है। उससे पहले आप में से जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हाँ, प्रेडिक्टिव मास्टरी कोर्स 2025 लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप बेसिक से लेके एडवांस तक चीजें सीखते हैं। डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी यानी कि टाइमिंग ऑफ इवेंट, दशा गोचर और नक्षत्र, कैसे हम एक्चुअली नक्षत्रों से प्रेडिक्शन करते हैं। तो वो सब एक पूरा कोर्स रहता है और 2 से ढाई साल उसमें लगते हैं। 100 से ज्यादा लाइव क्लासेस उसमें रहती हैं और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हो या एस्ट्रोलॉजर्स के एस्ट्रोलॉजर भी अगर आप हैं, तो जब आप इस कोर्स को करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप रियल ज्योतिष देखना चाहते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, ज्योतिष, साइकोलॉजी, वास्तु, ये कैसे कनेक्टेड है बेसिकली, तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स लगभग आज से 10 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम गोचर की बात करते हैं। उससे पहले बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे को तो गोचर का कुछ असर दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं होता है। गोचर डायनामिक पार्ट ऑफ ज्योतिष है, मतलब डायनामिक, डायनामिक मतलब मूवमेंट। और हमारे कर्म ही हमें हमारी लाइफ को डायनामिक रखते हैं। आप देखिएगा कि जो कालपुरुष कुंडली का लगन लॉर्ड मंगल है, वो एक चर राशि में दशम भाव में उच्च का होता है, यानी कि चर मतलब डायनामिक। तो जब तक हमारे कर्मों की गति चलती रहती है तब तक हमारा जीवन चलता रहता है। तो जो गोचर हो रहा है वो निश्चित तौर पे असर दिखाता है, बस आपको समझ नहीं आता है कि वो हो कहाँ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग शादी का वेट कर रहे हैं, तो उसी नजरिए से गोचर से उम्मीद रखते हैं कि अच्छा शादी हो जाएगी। तो कहते हैं कि शादी नहीं हुई तो आप कहते हैं मुझे तो गोचर का असर देखने को नहीं मिला। आप बात को समझिए कि वो टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए गोचर और दशा देखा जाता है। एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट पे कब पहुंच रहा हूँ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में हो रहे हैं, वो गोचर से देखा जाता है। आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है, क्योंकि आपका जो बर्थ चार्ट है वो आप ही हैं, तो आपके जीवन में जो भी कुछ भी चल रहा है वो उसके साथ ग्रहों का अलाइनमेंट हमेशा रहेगा। अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर दशा गोचर उसी का अलाइनमेंट बना हुआ मिलेगा आपको, मतलब फॉरेन जाने का मिला हुआ होगा। बस उसको पढ़ना हर किसी को नहीं आता है, खास करके जब आप शैलो लेवल ऑफ ज्योतिष में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, अच्छा हमें तो दिखाई नहीं दिया। तो आज गोचर की बात करेंगे शनि की, जो कि मीन राशि में होने वाला है 2025 में। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि गोचर लगन कुंडली, चंद्र लगन, दशा लगन और आरूढ़ लगन, इन सब से देखा जाता है। डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। मैंने आपको एक बहुत अच्छे टेक्निक्स दिए थे कि शनि का गोचर सूर्य के त्रिकोण में जाएगा, तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट जॉब लगने का योग दिखता है। पिता के लिए कष्टकारी होता है या फादर इन लॉ के लिए दिक्कत वाला समय होता है। या आप ज्योतिषी भी हैं तो भी आपके आसपास गवर्नमेंट अधिकारी या गवर्नमेंट से संबंध रखने वाले लोग आपके लिए कंसल्टेशन के लिए आते हैं, आपसे लिंक बनते हैं उनके। तो बेसिकली वो कर्म कारक शनि जब सूर्य के त्रिकोण में जा रहा है, यानी सूर्य जहां बैठा हुआ है उससे पंचम या नवम में या उसके ऊपर से गोचर कर रहा है, तो आपको ये सब देखने को मिलता है। तो आप बात को समझिएगा कि आप कारक तत्वों से भी गोचर देखते हैं, चंद्र लगन और लगन कुंडली से भी देखते हैं। ये हमेशा ब्लेंड होता है, चीजें एक साथ ब्लेंड होती हैं। जब कोई बड़ा इवेंट देखना होता है तो हम चार दशा, विषुवत्री दशा, त्रिभागी दशा और भी बहुत सारी चीजें हम उसमें ऐड करते हैं। तो गोचर हमेशा असर दिखा रहा है, बस किस दिशा में उसका असर होगा वो जन्म कुंडली के योग और दशा निर्धारित करती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब तक दशा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। भाई दशा तो आपको चल ही रही है। जिस दिन दशा रुक जाएगी उस समझ लीजिए आपका जीवन रुक गया। दशा कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है ना। तो वैसे ही गोचर भी चलता ही रहता है। बस वो कहाँ पे इवेंट हो रहा है, मेजर माइनर लेवल पे हो रहा है या बड़े लेवल पे कहीं किस एरिया में हो रहा है, बस वो देखना हमें आना चाहिए, जो कि आप धीरे धीरे सीखते हैं ज्योतिष में। तो गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शनि की बात करते हैं कि शनि एक हैवी प्लैनेट है और एक राशि में 2.5 साल रहेगा। मीन राशि संगम की राशि है। मीन राशि त्याग की राशि है, सेक्रीफाइस, मोक्ष की राशि है, लॉस की राशि है। किसी चीज को त्यागना, छोड़ देना, मुक्त करना, ये मीन राशि के अंतर्गत आता है। तो शनि देव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो ये जो आपके कर्म जो चल रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लेके आएगा। हो सकता है कि बहुत पीड़ादायक है, आप किसी से सेपरेट हो गए, कोई आपसे छूट गया, लेकिन वो बहुत सारे आपके कई
सालों का जो आपके अंदर इकट्ठा हो रखा है, कोई दुख हो या कार्मिक ब्लॉकेज आपको लग रहा है, उससे आपको रिलीज करेगा, मुक्त करेगा। तो बहुत सारे लोग, जैसे कुछ लोग अपने जॉब से मुक्त हो रहे हैं, मतलब वो अपने करियर को छोड़ करके अब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुक्ति हो रही है। जैसे 10th लॉर्ड अगर मीन नमाज में बैठा हुआ है, यानी आपके दशम भाव का स्वामी मीन नमाज में बैठा हुआ है या मीन राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपको त्याग होगा आपके करियर में। आप अपनी जॉब को छोड़ेंगे, हो सकता है आप बहुत समय बाद ये कर रहे हो। दूसरा, मीन राशि एक जलीय राशि है, तो वहां पे इमोशनली चीजों को आप जो इमोशंस आपके रिलीज होंगे, वो आपको बहुत रिलीफ देंगे, भले ही वो पीड़ादायक हो। तो शनि देव मुक्त करेंगे आपको। अगर केतु जैसा प्लैनेट मीन में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे जिस भाव में जाएगा, जिस ग्रह के साथ होगा, आपको मुक्त करेंगे। हो सकता है आपके छठे भाव में जा रहा हो, तो आपको लोन से, कर्जे से, या किसी रोग से, बड़े कोर्ट केस से आपको मुक्त कर सकता है। इस समय आपको मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, शनि से दशम भाव हमेशा गोचर में बहुत एक्टिव देखने को मिलेगा। मंडल लेवल पे देखने को मिलेगा, वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिलेगा, आपके आसपास उसकी ऊर्जा बहुत प्रोमिनेंट होगी। उस चीज में लोग बहुत ज्यादा आपको इन्वॉल्व मिलेंगे। जैसे जब शनि का गोचर कुंभ में था, तो शनि की 10वीं दृष्टि स्कॉर्पियो यानी कि ऑकल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, गूढ़ चीजों में उसकी दृष्टि पड़ रही थी। शनि की 10वीं दृष्टि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में थी अभी तक, जब वो कुंभ में है। तो आप देखिए कि लोगों का इंटरेस्ट ज्योतिष, ऑकल्ट, तंत्र, है ना, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा था। और ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी अपने आसपास, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और शनि की 10वीं दृष्टि बहुत कार्मिक दृष्टि होती है। तो कर्म में कहीं ना कहीं लोगों के वो इन्वॉल्व कर रहा था उस चीज को। अब ये शनि की दृष्टि धनु पे पड़ेगी। धनु वॉर की राशि है, फाइनेंस की राशि है, ट्रेजरी की राशि है, बैंक ट्रेजरी हो या स्टेट ट्रेजरी हो, उसकी राशि है। तो शनि की दृष्टि धनु पे पड़ना ये दिखा रहा है कि जो आपकी इकोनॉमी है वो स्टेगनेंट होने वाली है। ठीक है, लोगों के खर्चे, जब राहु मीन राशि में था और जुपिटर टॉरस में है, तो अभी क्या हो रहा था, लोग एक्सपेंडिचर कैपेसिटी लोगों की बढ़ गई थी। ट्रैवल करना, फॉरेन ट्रैवल्स, लग्जरी चीजों पे खर्च करना, घूमना फिरना, ये लोगों का बढ़ गया था, मतलब एक बड़े लेवल पे। और उन्हें मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी आपको ये देखने को मिला कि लोगों को लग रहा है कि बहुत फायदा हो रहा था, है ना। छोटे इन्वेस्टर्स हो या एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, उसमें आपको बहुत प्रॉफिट देखने को मिला। जब जब गुरु वक्री हुआ था, तो मैंने अपने सारे पैसे म्यूचुअल फंड से निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे पता, मैंने पहले भी कहा था पिछले साल कि राहु मीन में है और जुपिटर टॉरस में है, तो ये शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ऊपर एकदम दिखाएगा, एकदम दिखाएगा कि आपको लगेगा कि बहुत पैसा इसमें आएगा, बहुत पैसा बन रहा है अभी। लेकिन अब क्या होगा, शनि की ना सिर्फ वृषभ राशि पे तीसरी दृष्टि होगी, बल्कि 10वीं दृष्टि धनु पे होगी, जो कि लोगों के एक्सपेंडिचर को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, उनकी खर्च करने की कैपेसिटी को कम कर देगा। तो इकोनॉमी में स्टेगनेंट आना, जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा और ये सारी चीजें हैं, इसमें एक आपको एक रिस्ट्रिक्शन, स्टेगनेंट चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपका जो स्टॉक मार्केट है वो भी इसी तरीके से धीरे धीरे चलने वाला है अगले 2-2.5 साल तक। अभी जो बूम आपको राहु मीन में गया और जुपिटर टॉरस में गया, उसके बाद देखने को मिला, वो अब शायद नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब शनि की दृष्टि वहां पे है, शनि का तो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। लोग हाथ खींच लेंगे, अपना खर्च करने से पहले सोचेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोच समझ के चीजें कर सकते हैं, बट उतना जो आपने देखा अगले पिछले 18 महीने के अंदर, वो सब अब देखने को नहीं मिलेगा। और देश की और आर्थिक व्यवस्था और इकोनॉमी ये स्ट्रगल में रहेंगी अगले 2-2.5 साल ज्यादा। और धनु राशि वॉर की राशि है, तो डेफिनेटली अगर जुपिटर भी आ रहा है जेमिनाई में, धनु को देख रहा है, तो वहां पे वॉर बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। दूसरा, धर्म कर्म से रिलेटेड जो कार्य करने वाले लोग हैं, वो एक्सपोज होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि धनु राशि में शनि की दृष्टि, मैलेफिक दृष्टि पड़ी हुई है। तो ये सारे असर आपको देखने को मिलेंगे। लोग धार्मिक चीजों में इन्वॉल्वमेंट लोगों का बहुत ज्यादा होने वाला है। उसके ज्ञान की बातें, उसको सीखना, उसको पढ़ना, उसको एक्सप्लोर करना, जैसे ज्योतिष में अभी बहुत था, स्कॉर्पियो साइन में 10वीं दृष्टि पड़ रही थी शनि की, तो ये सब लोगों के आसपास बहुत ज्यादा था। अब धनु पे है, अब इकोनॉमी की बात होगी, अब फाइनेंसिस की बात होगी, पैसे की बात होगी, कहाँ करें, कैसा करें, धर्म, रिलीजन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसको डिस्कशन ज्यादा होगा।
है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। जो लोग इससे रिलेटेड कार्य करते हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में है, क्रिएटिव कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बूम आने वाला है। मतलब क्रिएटिव फील्ड के लिए तो बूम आने वाला है, क्योंकि शनि मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और शुक्र वहां पे उच्च के हो जाते हैं। और जो शनि इस बार मीन में गोचर करेगा वो राहु का राशि स्वामी होगा, राहु कुंभ में जाएगा। तो 2.5 में से 17 महीने तो आप मान के चलिए, 18 महीने तो मान के चलिए कि वो एक क्रिएटिव चीजें, क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए बूम का टाइम है। अगर आप इस फील्ड में है जो क्रिएटिव कुछ करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा आ रहा है। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज आपको उस फील्ड में मिल सकती है, मीडिया में, एक्टिंग में, क्रिएटिव कुछ काम करते हैं, डिजाइनिंग, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक है। तो ये एक छोटा सा व्यू है वर्ल्ड लेवल पे, क्या मोटा मोटा सा क्या एक्टिव होने वाला है आपके आसपास। अब बात करते हैं 12 लग्नों पे, कि 12 लग्नों में आपके ऊपर क्या असर होने वाला है। एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है पहले, शनि का गोचर इस प्लैनेट के ऊपर से जा रहा है, उसको आप देखने के लिए आपको वीडियो के अंदर वो मिल जाएगा, या उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो आप उसको देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ग्रह कैसे एक्चुअली इवेंट एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका मीन राशि है, मीन राशि में शनि लगन में गोचर कर रहा है, तो यानी मीन लगन हो गया। तो जब शनि मीन लगन में गोचर कर रहा है, तो आपका वैसे तो देखा जाएगा तो 11th लॉर्ड और 12th लॉर्ड लगन में गोचर कर रहा है, तो खर्चे आपके सीमित कर देगा वो। ठीक है, खर्चों पे रोक लगा देगा और इनकम को बढ़ाने का योग दिखता है, क्योंकि 11th लॉर्ड लगन में गोचर कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो शनि है और शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो आपको अपनी सेहत का विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगले 2-2.5 साल आप स्ट्रगल करेंगे अपनी उसको लेकर के, सेहत को लेकर के। खास करके अगर आप, आपकी जन्म कुंडली में अगर जुपिटर वीक है, बृहस्पति वक्री है, बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली एक लेजीनेस, प्रोकेस्टिनेशन, चीजों को टालना, ये सब दिखेगा, आपके लगन पे आने वाला है। लेकिन अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे चीजों से एक आप देखेगा कि आपको एक प्रेशर तो क्रिएट करेगा ही, लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस की तरफ आपको लेके जाएगा। अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग है, तो अगर आप रोग से लड़ रहे हैं बहुत समय से, तो आपको रोग मुक्त भी कर सकता है। तो शनि लगन में आ रहा है, और शनि लगन में आने के साथ साथ आपके 10वें भाव को देख रहा है और तीसरे को भी देख रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं करियर में बदलाव, चेंजेस, कुछ नए कार्य आपको शुरुआत करवाएगा। और अपने वर्क प्लेस पे तो डेफिनेटली धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडली आप ग्रो करते जाएंगे, ऐसा देखने को मिलता है। ये सब निर्भर करेगा अगर आपकी बृहस्पति की कंडीशन अच्छी है जन्म कुंडली में, क्योंकि बृहस्पति आपका दशम का लॉर्ड भी है, लगन का भी है। तो दशम भाव और लगन का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है, तो अच्छा समय आने वाला है। आपके दोनों भावों को एक्टिवेट करा है, लगन और दशम। यानी कि आपको जो बहुत क्रियाशील होना है, बहुत क्रिया शक्ति को बढ़ाना है, अपनी अपनी विल पावर को, कि मुझे कार्य करना है और लगे रहना है स्टेडली। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इस मोटो पे आपने अगले 2-2.5 साल चलना है। सूर्य नमस्कार करते रहें, जिम ज्वाइन करें, शारीरिक तौर पे अपने आप को फिट रखें। ठीक है। अगर आपका मान लीजिए शनि मीन राशि का द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, यानी आपका हो गया कुंभ लगन, अब वो ना सिर्फ चौथे भाव को देखेगा, बल्कि वो अपने 11वें भाव को भी देखेगा। यानी कि आपके दूसरे और 11वें भाव को एक्टिवेट कर रहा है दोबारा से। अगर बृहस्पति अच्छा है तो धन योग, लाभ योग बनेगा। अदरवाइज परिवार से दूर करेगा आपको, परिवार से दूर कर सकता है, हो सकता है आप फॉरेन जा रहे हो, एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हो। ठीक है। या आपको किसी भी तरीके की जो असेट्स आपके पास हैं, उनको बेचना पड़ रहा है ना। मुक्ति, मुक्ति मतलब परिवार से मुक्त कर रहा है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर रहा है, इस तरीके से भी हो सकता है चीजें। धनयोग डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, क्योंकि शनि आपके दूसरे और 11वें भाव को कनेक्ट कर रहे हैं इस समय, और वो चौथे भाव को भी देख रहे हैं। तो वहां पे क्या होने वाला है, माता को थोड़ा सा कष्ट मिलेंगे, अपने मदरलैंड से दूर जाना। ठीक है। किसी लिविंग प्लेस चेंज हो जाएगा, किसी दूसरी जगह पे रहने के लिए जा रहे हैं। स्पेशली अगर चौथे भाव में केतु है, राहु है, शनि है, मंगल है, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ गाड़ी खरीदना, कंस्ट्रक्शन, कुछ जमीन बेचना, कुछ इस तरीके की चीजें आपके साथ होंगी यहाँ पे। ठीक है। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये शादी भी दे सकता है, अगर आपका 7th लॉर्ड इसमें कहीं इन्वॉल्व हो गया, दृष्टि में आ रहा है, तो शादी भी हो सकती है आपकी। तो अगर आपका शनि मीन राशि में जा रहा है द्वितीय भाव में,
तो आप कहीं ना कहीं एक जैसे आपको वैल्यू सिखाएगा कि सेविंग का वैल्यू क्या होता है, आपके खर्चों को रोकेगा, अननेसेसरी जो आपके एक्सपेंडिचर करते हैं, कहीं ना कहीं आपको उसमें अब बहुत ज्यादा विजडम, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी। ठीक है। और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि पैसा जो है धीरे धीरे बनता है, मतलब एक एक पैसे से ही लाखों रुपए बनते हैं। तो ये इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि अभी आप किसी स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, गेम्स, है ना, ड्रीम इलेवन, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन अब समय उल्टा हो जाएगा। अब आप इन सब चीजों से दूर जाने लगेंगे। दूसरी बात, आपके फूड, यानी कि आपकी फूड हैबिट में ये बदलाव देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप एक विशेष प्रकार के फूड को त्याग दें कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊं पीऊंगा, या मैं ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि मीन राशि मुक्ति की राशि है। तो कुछ ना किसी चीज से आपको मुक्त जरूर करेगा। अगर यहाँ पे बृहस्पति वीक होता है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड और 11वें का लॉर्ड सिर्फ आपके चार्ट के अंदर बृहस्पति है, वीक है, खराब दशा चल रही है, तो परिवार वालों के साथ विवाद होंगे, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उससे बचना है, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। पैसा उधार नहीं देना है किसी को इस दौरान। ठीक है, वो आप एनालिसिस जब देखेंगे अपना कि मेरी दशा कैसी है, मेरा सेकंड लॉर्ड की स्थिति कैसी है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक। इसके अलावा अगर आपका शनि मीन राशि में तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, यानी कि आपका मकर लगन है, तो अगर आपका वहां 10th लॉर्ड बैठा हुआ है, तो आपका जॉब चेंज को दिखाता है। शॉर्ट ट्रेवल ज्यादा होंगे, पानी वाली जगहों के पास, स्पिरिचुअल प्लेसेस के ट्रेवल ज्यादा होंगे, है ना, घूमते फिरते रहेंगे। छोटे भाई बहनों के ऊपर बड़े खर्चे होंगे, छोटे भाई बहनों के साथ की वजह से कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, उनके ऊपर खर्चे भी हो सकता है उनकी शादी हो रही हो, बड़े खर्चे आप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका शनि तीसरे भाव में जा रहा है, तीसरे को से शनि आपके 12वें को देखेगा, तो डेफिनेटली आपके तीसरा जो भाई का भाव है और 12वां जो एक्सपेंडिचर है उसको देख रहा है, तो आप उनके ऊपर खर्चा करेंगे। फॉरेन जाने का योग बनता है, फॉरेन ट्रेवल, विदेश यात्रा का योग बनता है यहाँ पे। ठीक। और मैंने कहा कि मीन राशि आपके सप्तम से नवम पड़ती है मकर लगन वालों के, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर का भी नवम भाव एक्टिव हो रहा है। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि लॉन्ग जर्नीज, ट्रैवल, उनके ऊपर खर्चे होना, और फॉरेन ट्रैवल, स्पिरिचुअल प्लेसेस की यात्राएं, ये हमें दिखाई देता है। कुछ लिखना चाहते हो, लिखना चाहते हो अगर, आप किसी छोटे भाई बहन की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये काम फंसा हुआ था, इसकी शादी नहीं हो रही थी, चलो शादी होगी, चलो इसकी नौकरी लगी थी, ये लग गई, तो आपको एक रिलीज, एक रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात क्या होगी कि अगर आप लिखना चाहते हैं, आपको लिखने के प्रति अट्रैक्शन देगा, और बहुत इमेजिनेटिव फिलोसफिकल चीजें उसमें आप लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपका कुछ लिखने से जुड़ा हुआ कुछ पेंडिंग है, तो इसमें अब शनि मीन राशि में आ रहे हैं, तो आपको एक अलग लेवल का इमेजिनेशन देगा। स्किल सीखेंगे, कुछ ना कुछ नई स्किल आप सीखेंगे। तीसरे भाव से वो ना सिर्फ आपके पंचम भाव को देख रहा है, बल्कि वो आपके 12वें को भी देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथरशिप या स्किल सीखना, कोई डिजाइनिंग, कोई कुछ, अगर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप इस प्रकार से कोई इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपका शनि मीन राशि में चौथे भाव में गोचर कर रहा है, यानी आपका धनु लगन है, तो धनु लगन वालों के लिए शनि मीन में जाना, चौथे भाव में, आपको अपने होमलैंड से मुक्त करेगा, या वहां लिविंग प्लेस चेंज करेगा। आप किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, तो वो बिक सकता है। ठीक है, माता जी के साथ किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस जैसे संगम, इलाहाबाद, गंगा स्नान, उसके लिए आप जा सकते हैं, अगर शनि मीन राशि में चौथे भाव में आ रहा है। घर गाड़ी खरीदने का योग बनेगा। अगर वहां पे, अगर मान लीजिए अगर वहां कोई मैलेफिक बैठा हुआ है, राहु, केतु, मंगल, शनि, तो आपको जिस, जहां पे रह रहे हैं वहां पे कुछ एक फ्रीडम की आप तलाश में रहेंगे। आपको लगेगा कि मुझे इससे मुक्त होना है। ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ चीजें एक 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 किसी घटना के बाद एकदम आपको मुक्त करेगी वहां से, मतलब कुछ बैड इवेंट के साथ वहां पे आप अपने आप को वहां से रिलीज करेंगे, अपने आप को एक रिलीफ आपको मिलेगा वहां से, है ना, किसी चीज से। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके माता जी बहुत बेड रिडन है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो सडनली हो सकता है कि आप अब उनको उस चीज से मुक्ति मिल जाए। और वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द दशा और आपके प्लेसमेंट। मैंने आपको हिंट दे दिया। तो अगर आपका शनि मीन में जा रहा है, तो आप देखते होंगे कि अगर आप पॉलिटिशियंस हैं, पब्लिक मासी से जुड़ा कुछ काम करने वाले हैं, तो ये आपके लिए सफलता का योग बनता है ना। आप कॉमन मासी से जुड़ेंगे, है ना, क्योंकि शनि भी कॉमन मासिस को रिप्रेजेंट करता है, चौथा भाव भी पब्लिक मासिस का है। अब शनि की दृष्टि ना सिर्फ छठे भाव पे होती है, बल्कि लगन पे भी होती है। तो आप
क्या करेंगे, हो सकता है घर के लिए लोन ले लिया आपने, लॉन्ग टर्म आपने जो है घर बनाने की तैयारी आपकी 2-2.5 साल चलती रही, तो इस प्रकार से कुछ प्रेशर है आपके ऊपर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर आपका शनि मीन राशि में 5वें भाव में गोचर कर रहा है, यानी आपका स्कॉर्पियो लगन है, आप ये देखिए कि अगर आप चाइल्ड बर्थ का वेट कर रहे हैं तो चाइल्ड बर्थ होने की संभावना बनती है। ठीक है, आपके बच्चे का फॉरेन एजुकेशन में जाने का हो सकता है, किसी लव अफेयर में का आपकी शादी में कन्वर्ट होना ये दिखा सकता है, क्योंकि शनि पंचम से 7वें भाव को देखेगा और सेकेंड हाउस को भी देखेगा। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, एजुकेशन, कोई नई चीज सीखना, लर्न करना, ये सब स्पेकुलेशन इसमें आपको लेके आएगा। आपकी जो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव में आ रहा है। तो फिफ्थ और सेकंड को जोड़ने का मतलब यही होता है कि चाइल्ड बर्थ का इंडिकेशन है। ठीक है, या आपका बच्चा है उसको जॉब लग सकती है, उसके करियर में आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगा, अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छा है, अदरवाइज स्ट्रगल रहेगा 2-2.5 साल। तो शनि अगर आपके पंचम भाव में जा रहा है, मीन राशि में जा रहा है, तो हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीजें लिखना और इन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट सडनली आ जाए। अब हम बात करते हैं कि अगर शनि पंचम भाव में है तो आपके स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। वात रोग हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ जाते हैं शनि अगर पंचम भाव में गोचर करता है तो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि शनि तो मैलेफिक है, ये तो डिले करेगा, ऐसा नहीं। शनि इवेंट को एक्टिवेट करने वाला हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है। हाँ, आपकी जन्म कुंडली के योगी अगर वहां पे खराब बने हुए हैं तो खराब चीजों का एक्सपीरियंस करेंगे आप, कर्मों का फल मिलेगा आपको वहां पे, सीधी सी बात है। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, खराब कर्म किए होंगे तो खराब मिलेंगे। ठीक है, प्रमोशन भी होता है अगर आपकी जन्म कुंडली में दशा कुछ 10th लॉर्ड की या अच्छी दशा चल रही है तो शनि पंचम भाव में आपको प्रमोशन देता है। ठीक, गवर्नमेंट जॉब दे सकता है आपको, गवर्नमेंट जॉब का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब दे सकता है आपको। एनी हाउ, हम आगे बढ़ते हैं कि शनि मान लीजिए मैलिफिक केतु वहां बैठा हुआ है तो आपके लव रिलेशनशिप में ब्रेक देगा, उससे आपको बहुत आपके अंदर के इमोशंस, आपकी एक एनर्जी को आप रिलीज करेंगे। हो सकता है आप बहुत सबकॉन्शियसली आप उसके साथ कनेक्टेड थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, तो अब आप उससे आप रिलीज होंगे, क्योंकि हो सकता है वो काफी टाइम से आपको परेशानी चल रही हो, तो आप उससे मुक्त होंगे। ठीक है, तो अगर आपका शनि छठे भाव में जा रहा है मीन राशि में, यानी कि आपका लिब्रा असेंडेंट है, तो छठे भाव में जा रहा है, शत्रुओं की वजह से लॉसेज होना। छठे भाव किस चीज का है, शत्रुओं का है। मीन राशि लॉसेज की है, खर्चे की है। या तो आपकी वजह से शत्रुओं का लॉस होगा, यानी आप कोई केस जीतेंगे, या आपको लॉसेज हो सकते हैं, दोनों दिखा रहा है ये। दशा जैसी होगी वैसे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, योग जैसे होंगे उस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, योग जैसे होंगे वैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव वे में आपको रोग से, ऋण से मुक्ति का योग बनता है। ठीक है, और नेगेटिव वे में नया लोन लेकर के कुछ चीजें स्टार्ट करना, ठीक है, नए कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना और उसकी वजह से कुछ लॉसेस होना, ये दिखाता है आपको। तो अगर आपका शनि छठे भाव में जा रहा है तो इन सब चीजों से आपको बचना है। दूसरी बात, रोग मुक्त कर सकता है आपको। काफी टाइम से आपको कोई रोग है, कोई चीजें आपकी चल रही हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, स्पेशली छठे भाव से रिलेटेड, जैसे आपका किडनी से रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है, तो आपको मुक्ति प्रदान होगी। ठीक है, तो अगर आपका शनि छठे भाव में जा रहा है, वो आपके अष्टम को भी देखेगा और तीसरे भाव को भी देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों में इन्वॉल्व कर सकता है। शनि अगर आपके अब छठे में ही मीन राशि का बैठा हो, तो जो आपके सर्वेंट्स हैं घर के अंदर, हो सकता है वो आप रिटायर हो रहे हो, आप उनको रिटायर कर रहे हो, उनके उनको त्याग रहे हो और उनकी जगह नए लोग आ रहे हो। तो इस प्रकार से भी शनि मीन राशि में आपको रिजल्ट देगा छठे भाव। बहुत जनरलाइज चीजें रहती हैं ट्रांजिट में, लेकिन हमें देखना क्या है और कैसे देखना है वो हमें समझ में आता है। मैं ब्लेंड कर रहा हूँ शनि के रिस्ट्रिक्शंस, शनि को जो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और मीन राशि की चीजों को। ठीक है, तो अगर आपका शनि मीन राशि का सप्तम भाव में बैठा गोचर कर रहा है इस समय, अगर आपका कन्या लगन है और मीन राशि आपके सप्तम में बैठ रही है, तो स्लोली आपके पार्टनर की वजह से, आपके जीवन साथी की वजह से आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन, आपको इस ये मुक्ति, ये आध्यात्मिकता, इन सब चीजों में आपको इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप और शादी में जो चीजें झेल रही हैं कुछ समय से, उनसे आपको मुक्ति मिल रही है, भले ही वो नेगेटिव वे में हो।
आपके लिविंग प्लेस में चेंज होगा उसके बाद, क्योंकि चौथे भाव में को एक्टिवेट करेगा आपके, तो लिविंग प्लेस में चेंज दिखा रहा है। ठीक है, मदर के पास जाना या मदरलैंड से दूर जाना, इस प्रकार से ये दिखा रहा है। और जहां पर भी होगा, क्योंकि धनु राशि आपके चौथे में पड़ी, तो वहां एक मंदिर होगा, माँ काली का मंदिर हो सकता है। अब शनि मीन राशि का सप्तम में जा रहा है, तो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी का अवसर है। स्पेशली अगर आप महिला हैं तो शादी हो सकती है, शादी होने के योग बनते हैं यहाँ पे। ठीक। अगर आपका वहां कोई मैलेफिक बैठा हुआ है, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, काफी समय से नहीं हो रहा है, फंसे हुए हैं किसी रिलेशनशिप में, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपको से मुक्ति मिलेगी। सिचुएशन के हिसाब से बच्चों के लाइफ में कुछ और वे में सेवेंथ हाउस के रिजल्ट होंगे, बड़ों के अडल्ट के कुछ और, जो शादी का वेट कर रहे हैं उनके कुछ और, जो शादी हो चुकी है उनकी लाइफ में कुछ और। अब जिनका बहुत कुछ अच्छा है, तो आप दोनों ही बहुत आध्यात्मिक जर्नी पे रहेंगे आप दोनों। और आप देखिए कि आप फॉरेन जाने का वेट कर रहे हैं, तो फॉरेन की यात्रा हो सकती है आपके पार्टनर की, आपके लाइफ पार्टनर की, है ना। उनके साथ एक होता है ना कि दोनों एक आध्यात्मिक और मोक्ष की जर्नी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो दोनों। अगर आपके चार्ट के अंदर योग अच्छे हैं तो कोई सेपरेशन नहीं होता है, कोई सेपरेशन नहीं होता है, बल्कि वो कुछ और वे में मैनिफेस्ट करता है। ठीक है। तो नेगेटिव उन्हीं को मिलने देखने को मिलते हैं रिजल्ट, जिनके चार्ट के अंदर नेगेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं और दशा वैसी ही चल रही है। तो शनि अगर आपके सप्तम भाव में जा रहा है तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। घर बनाना, गाड़ी खरीदना, ये सब भी हो सकता है। ठीक है। मासिस और कॉमन मासिस से जुड़े, पब्लिक से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो उसमें आपको नेम फेम प्राप्त होता है, अगर आपका शनि मीन का सप्तम भाव में जा रहा है। ठीक है। आइसोलेटेड कर देगा आप, आपका अगर सेवेंथ लॉर्ड अच्छा नहीं है तो आप आइसोलेट हो जाएंगे अपने पार्टनर की वजह से, किसी भी वजह से, मतलब हो सकता है कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है, उनकी वजह से आप थोड़ा आइसोलेटेड फील करेंगे, आइसोलेशन इन्वॉल्व हो जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है। शनि जिनका थर्ड में जा रहा है, फिफ्थ में जा रहा है, एट्थ में जा रहा है, ट्वेल्थ में जा रहा है, उनके इंट्यूशंस को बढ़ाएगा इस बार। ठीक। मेडिटेटिव हीलिंग की तरफ आप जाने वाले हैं। हो सकता है आप कहाँ जाएं, शनि मीन राशि में जब गोचर करता है तो बहुत सारे लोग, एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जहां पे लोग 10-11 दिन तक कोई फोन इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। कोई कुछ नहीं, किसी दूसरे बाहरी दुनिया से कोई उनका कनेक्शन नहीं होता है, और वहां पे वो बहुत सारी चीजें रिलीज करते हैं, अपनी इमोशंस को रिलीज करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर, विकार जो भी उनके रहते हैं उनको रिलीज करते हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उसको समझ गए होंगे, है ना। 8-10 दिन के लिए एकदम मेडिटेशन और उसमें चले जाते हैं, क्योंकि शनि आपका मीन राशि में गोचर कर रहा है। तो अगर शनि मीन राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहा है तो आपका एट्थ हाउस एक्टिव है, ऑकल्ट में इंटरेस्ट, है ना, स्पेस की चीजों में इंटरेस्ट आ जाएगा, इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ चीजें फाइनल हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रगल है, रिलेशनशिप है, लोन है, उससे आपको मुक्ति के रास्ते खुलेंगे, अगर आपका शनि मीन राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, यानी आपका सिंह लगन है और वो पंचम भाव को भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च में हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें सक्सेस मिलता है, चाइल्ड बर्थ होने का योग बनता है, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, इसमें आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि टेंथ हाउस को भी देख रहा है तो जॉब और करियर में सडन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, किसी चीज को त्याग देना या जॉब छोड़ देना, ये सब यहाँ पे दिखाई देता है, और वो पैसा मिलने की वजह से या फाइनेंसिस की वजह से हो सकता है। ठीक। अगर आपका शनि मीन राशि में अष्टम भाव में जा रहा है तो डार्क एनर्जी की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा, ऑकल्ट की तरफ सडनली आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मिस्टीरियस चीजें देखना, ये सब होना, ये सब होता है। अगर वहां पे राहु केतु जैसे कुछ मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो सडन कुछ सबकॉन्शियस फियर, ड्रीम्स, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रखा है कोई फियर है, वो आपको हॉन्ट करेगा कुछ समय के लिए। तो बेस्ट पार्ट है कि आप मेडिटेशन करें आप, हैं, और अपनी क्लिंजिंग करें आप मेडिटेशन के थ्रू, योग क्रियाओं के थ्रू, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपका शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। शनि अगर आपका नवम भाव में गोचर कर रहा है, मीन राशि में गोचर कर रहा है, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पिता के साथ रिलेशनशिप कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड और सूर्य खराब है। अगर अच्छा है तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं, लंबी लंबी यात्राओं पे जाते हैं आप, है ना। अगर आपका शनि मीन राशि का नाइन्थ हाउस में गोचर कर रहा है, वैसे जाते हैं, जैसे कन्याकुमारी चले गए, जैसे आप इलाहाबाद चले गए, संगम चले गए, गंगा जी स्नान के लिए जा रहे हैं, इस प्रकार की यात्राएं आपकी होंगी, शनि अगर नवम भाव में गोचर कर रहा है तो। अब वो नवम से छठे को भी देखेगा, तो बॉस के साथ इश्यूज क्रिएट करता है, फादर के हेल्थ इश्यूज,
सामने आ सकते हैं आपको इस दौरान। और क्योंकि वो 11वें भाव को भी देखता है, तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देता है। हालांकि अगर आपका 11वां भाव का स्वामी अच्छा होगा तो इस समय आपको लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपका शनि का गोचर 9वें भाव में जा रहा है, लंबी यात्राओं का योग है ये। धर्म और रिलीजन के बारे में पढ़ना, उसमें इन्वॉल्व होना, हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन की तरफ जाना, ये सब यहाँ पे दिखाई देता है। फॉरेन जर्नी होना, शनि अगर 9वें भाव में आपके गोचर कर रहा है, मीन राशि में, कर्क लगन होगा, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, पितरों से रिलेटेड जो कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे कुछ भी हो, उससे आपको मुक्त करेगा, किसी कर्ज से मुक्त करेगा, पितरों के कर्ज से या कुछ ही कर्ज से या किसी प्रकार के लोन डेट से आपको फ्री करेगा। शनि अगर मीन राशि का 10वें भाव में गोचर कर रहा है, यानी कि आपका जो है मिथुन लगन है, तो मिथुन लगन वालों के लिए शनि 10वें भाव में गोचर कर रहा है, तो करियर और शादी में बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि आपकी जॉब त्याग देना, छोड़ देना, फॉरेन में जॉब लगना, करियर छोड़ देना और बिजनेस स्टार्ट करना, ये एक अवसर आपके सामने आ सकता है अगर आपका शनि मीन राशि का 10वें भाव में गोचर कर रहा है। लॉन्ग टर्म कोई भी कर्म से हो सकता है आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले। हो सकता है आप बहुत किसी कर्म में उलझे हुए हैं, कोई भी कर्म हो सकता है, कुछ कर रहे हो आप लॉन्ग टर्म से, कुछ भी हो सकता है। आप ज्योतिष कर रहे हो कई सालों से, हो सकता है इस बार आप उसको छोड़ दें, आप दूसरी चीजों में इंटरेस्ट आ जाए आपको। तो कर्म से मुक्ति मतलब किसी भी लॉन्ग टर्म कर्म से, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो अगर आपके शनि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये फॉरेन जाने का भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, जॉब के रिगार्डिंग, और जॉब को छोड़ना, ठीक है, त्यागना, करियर में इस प्रकार की चीजों, एनजीओ से जुड़ जाना, सेल्फ हेल्प जो होता है ना, सेल्फलेस ग्रुप्स होते हैं, जैसे मतलब आप एनजीओ हो गया, दूसरे की सेवा करना है, इस प्रकार के ग्रुप से आपको जोड़ सकता है अगर आपका शनि 10वें भाव में गोचर कर रहा है, क्योंकि मीन राशि त्याग की राशि है। शनि अगर आपका 11वें भाव में गोचर कर रहा है, तो निश्चित तौर पे वृषभ लगन हो जाता है, और 11वें भाव में जाकर के वो अष्टम को भी देखता है, तो इनहेरिटेंस, सडन गेन प्राप्त होना, लाभ योग बनता है यहाँ पे। और उसकी वजह पैसा कमाने का एक ये रहेगा आपको, तो उसकी वजह से आपके हेल्थ पे इश्यूज आएंगे, आपके ऊपर प्रेशर आएगा। पैसा भले ही आपको मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। इनहेरिटेंस से हो गया, पत्नी की तरफ से हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन अष्टम भाव में अगर मैलेफिक बैठे हुए हैं, 11वें का लॉर्ड वीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस को लेकर के, कुछ ना कुछ इन लॉज या कुछ वहां से ट्रबल आ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो शनि अगर 11वें भाव में गोचर कर रहा है, तो 11वें भाव का गोचर ऑकल्ट, रिसर्च, इनोवेशन, नेटवर्क, लार्ज ग्रुप बनाना, लार्ज सर्कल बनाना, ये सारी चीजें के लिए तो अच्छा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए वहां केतु जैसा प्लैनेट है या शनि जैसा ऑलरेडी कोई प्लैनेट है, और आप अगर इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो आप बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, आप बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो शनि मीन राशि में अगर आपके जा रहा है 11वें भाव में, तो आपके लिए आपके जो एम्बिशंस हैं, आपका जो कंपटीशंस हैं, आप कोई सी चीज में सक्सेस चाहते हैं कि अच्छा कंपटीशन में सक्सेस मिल जाए, या मेरे जो एम्बिशंस है वो अभी तक पूरे नहीं हुए, या जॉब के रिगार्डिंग कुछ मटेरियल बेनिफिट का आप वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेगा जरूर। ठीक, अब अगर शनि आपका मीन राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहा है, इसका मतलब आप एरीज असेंडेंट है। तो एरीज असेंडेंट वालों के लिए शनि मीन राशि में 12वें में जाना, पैसों का खर्चा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉरेन से इनकम के योग बन सकते हैं, फॉरेन जाने का भी योग बनेगा, लंबी यात्राओं पे खर्च के योग बनेंगे, धार्मिक चीजों पे, धार्मिक कार्यों में आपसे खर्च करवाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि वहां कोई बेनिफिक बैठा है, या 12वें का लॉर्ड जो जुपिटर है आपके जन्मकुंडली में, वो अच्छा हुआ तो अच्छे कार्यों पे खर्च करवाएगा, बड़े खर्चे होंगे तो अच्छे कार्यों पे खर्च करवाएगा। अगर केतु, मंगल, राहु, शनि जैसे प्लैनेट है, तो आप बीमारियों पे खर्च होता है, या सडन कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। शनि अगर मीन राशि का 12वें में गोचर कर रहा है, तो बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, और फॉरेन से पैसे के कुछ सोर्सेज ढूंढें आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर शनि मीन राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहा है, इस प्रकार से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सडनली आप आइसोलेटेड फील करेंगे, आइसोलेशन पसंद होगा। लेकिन फॉरेन जाने का भी योग है जिन लोगों का मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे कि आप, हो सकता है कि दुबई ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, पानी वाले जो जगह, जैसे मालदीव हो गया, इस प्रकार से थाईलैंड हो गया, मतलब ऐसी जगहों की तरफ आप ट्रैवल कर रहे हैं और उसके ऊपर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं।
अब जो स्पिरिचुअल वे में जिन लोगों की लाइफ में चीजें होने वाली है वो ये है कि शनि अगर मीन का 12वें में है और आप स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल पे हैं, तो आपका इंट्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको आइसोलेटेड हो जाएंगे, आप बंद कमरे में, एक एकांत में, डार्क रूम में रहना पसंद करेंगे आप। आपके साथ ये सारी चीजें हो जाएंगी, मेडिटेटिव हीलिंग की तरफ जाएंगे आप। ठीक है। आप किसी ऐसे जगह पे चले जाएंगे जो पहाड़ों में है, और वहां आप एकांत में आप रहने के लिए अपने जो है ढूंढेंगे, क्योंकि शनि आपका मीन राशि में 12वें भाव में जा रहा है। तो मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, उसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं डिपेंड करेगा आपके चार्ट का ओरिएंटेशन कैसा है। तो बेसिकली मुझे यह समझ में आता है कि शनि का गोचर मीन राशि में एक जनरल वे में तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस देगा, बट टोटल जो पिक्चर है ये 1% है। टोटल जो पिक्चर है वो आपके दशा, आपके गोचर और आपके जो योग है जन्म कुंडली के अंदर, क्या संबंध ऑफ द प्लैनेट बना हुआ है, उससे निर्धारित होगा। अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारे स्टैटिक और डायनेमिक ज्योतिष कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि दशा के ऊपर होगा, पर्पस ऑफ दशा के ऊपर होगा, वार के ऊपर होगा, और भी बहुत सारी चीजें जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। लेते हैं तब तक इजाजत।